समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जो पूरी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी के वो सिर्फ राम के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या लग रहा है आपको कि जो ये राजनीति का मुद्दा है वो सफल हो पाएंगे? वो तो कह रहे हैं 80 की 80 सीटें आपकी जो है वो निकाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, कई बातें। पहली बात तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी मुद्दों पर बुरी तरह फेल हुई है, जैसे करोड़ों नौजवान आज बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। जब से भाजपा सरकार आई, सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं। यदा कदा कभी कोई सरकारी नौकरी का विज्ञापन आया भी तो भ्रष्टाचार की बलरीप चढ़ गया है। संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी किया जा रहा है। यहां तक कि जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थीं, उनको भी ये सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर रही है। जैसा कि जगजाहिर है कि देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी अपने चहेते उद्योगपतियों को दे दिया। यही नहीं, LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं, उसको भी अदानी को समर्पित कर दिया। कुल मिलाकर के ये सभी संस्थान लाभ के हैं। और जब सरकारी विभाग, संस्थान, प्रतिष्ठानों का निजीकरण हो गया तो स्वाभाविक रूप से नौजवानों को अभी नहीं और कभी नहीं सरकारी नौकरियां इन विभागों में नहीं मिलने वाली। ये सबसे बड़ी असफलता है कि भाजपा सरकार देश को भी बेचने पर आमादा है और देश को बेचने का पाप कर रही है। सरकारी विभागों को निजी हाथों में बेचना इसका जीता जागता नमूना है। वहीं पर दूसरी ओर महंगाई की मार से आम जनता की कमर टूट चुकी है। छोटी छोटी दैनिक जीवन की उपयोग में आने वाली चीजों पर GST की मार से आम लोग पीड़ित हैं। किसानों को दुगना लाभ दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक तो दुगना लाभ नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब किसानों के खेत में उत्पाद तैयार होता है तो सरकारी क्रय केंद्र नदारद होते हैं। नतीजा होता है कि किसानों को बिचौलियों के माध्यम से औने पौने दामों में अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। वहीं पर छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से किसानों पर कहर बन के टूटा है। 100-100, 200-200 के झुंड में जानवर आते हैं, किसानों की तैयार फसल को चर करके चौपट कर देते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो छोटे लघु मध्यम व्यापारियों ने कभी भाजपा को वोट भी दिया था, नोट भी दिया था, ये तो उनका भी गला घोटने पे उतारू है। आज जिले, तहसील, ब्लॉक और ग्रामीण क्षेत्रों के जो व्यापारी हैं, उनका शोषण पहले GST के माध्यम से किया गया और अब GST से संबंधित सारे मामले ED को सौंपकर ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों को हमेशा हमेशा के लिए आज कमर तोड़ने की व्यवस्था भी सरकार ने सुनिश्चित कर दी है। आज मोदी जी की नजर में केवल अदानी और अंबानी दो ही बड़े व्यापारी नजर आते हैं। शेष जो ग्रामीण क्षेत्र के लघु, छोटे, मध्यम व्यापारी हैं, उनको भी तबाह करने की पूरी तैयारी सरकार की हो चुकी है। इसके साथ ही साथ आज जिस तरीके से लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है, अभी अभी संसद से 145 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया गया क्योंकि वो बहस की मांग कर रहे थे। पार्लियामेंट इसीलिए होती है कि देश के विभिन्न अंचलों से आने वाले सांसद अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश, अपने देश की समस्याओं को सरकार के संज्ञान में बहस के माध्यम से लाएं और सरकार उन मामलों का संज्ञान लेते हुए उसका निस्तारण करे। लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है।
जो लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं, देश की ज्वलंत समस्याओं, प्रदेश की समस्याओं को वहां रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, उनको संसद से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। यह लोकतंत्र का सीधा सीधा हत्या जैसा है। यही नहीं, आज लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। जितने विपक्ष पार्टी के नेता हैं, ममता बनर्जी हों, लालू प्रसाद जी हों, तेजस्वी हों या XYZ जो भी पूरे प्रदेश देश में हैं, सबके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की नोटिसें जारी की जा रही। तो स्वाभाविक रूप से भय पैदा करके विपक्ष को कुचलने, दबाने, लोकतंत्र की हत्या करने पर यह सरकार आमादा है। और वहीं पर आज संविधान की अनदेखी करके संविधान की व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। संवैधानिक पदों पर दबाव बना करके उनको भी निष्पक्ष, निर्भीक रूप से काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आज इस पर बहस न हो, इसलिए भाजपा राम को भुलाने में लगी हुई है, भगवान राम का राजनीतिकरण कर रही है। करोड़ों श्रद्धालुओं, करोड़ों ऐसे लोग जो भगवान को अपना आराध्य मानते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं का शोषण कर रही है। हम समझते हैं पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष जो संविधान की मूल भावना है, उससे हटकर एक धर्म विशेष का नगाड़ा पीटकर जिस तरीके से संविधान की भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है, हम समझते हैं भाजपा के इस राजनीति को आम जनता भी समझ रही है। और यही कारण है, 1 महीना से पूर्व में किए गए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सरकार ने करोड़ों पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन फिर भी वो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का बन के रह गया। क्योंकि उस कार्यक्रम में आयोजक भी, मुख्य अतिथि भी, विशेष अतिथि भी, आमंत्रित लोग भी या तो भाजपा के थे या RSS के थे या विश्व हिंदू परिषद के थे या भारतीय जनता पार्टी के अन्य छाया संगठन के थे। इसके इतर कोई नहीं था। यहाँ तक कि चारों शंकराचार्य में भी कोई शंकराचार्य कार्यक्रम में नहीं था। इसका मतलब है कि वो धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का, अपने पार्टी का कार्यक्रम रह गया, होके रह गया। और यही कारण है कि जो संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती थी, धर्म के नाम पर पूरे देश की लोगों की भावनाओं को लूट करके अपने वोट की तिजोरी को पुख्ता करना चाहती थी, उसमें पूरी तरह से फ्लॉप हुई। फ्लॉप फिल्म हो गई उनकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। ये पूरी फ्लॉप फिल्म आप मान के चल रहे हैं। वहां तो हजारों लोग भीड़ लगाए हुए हैं दर्शन करने के लिए, कह रहे हैं कि रामलला के दर्शन करें। ये इसमें भी, भीड़ में भी आप समाचार पत्र भी पढ़ेंगे, आपके मीडिया के लोग अप्रत्यक्ष रूप से उसको स्वीकार भी करते हैं कि भीड़ लाने में भारतीय जनता पार्टी, RSS की पूरी टीम लगी हुई है। तो स्वाभाविक रूप से जब भीड़ लाने के लिए भाजपा है, RSS है, सत्ता पक्ष है, केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, तो भीड़ तो आएगी। साधन मुफ्त मिलेगा, किराया फ्री होगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी, तो भीड़ तो अपने आप आएगी। कल गाजीपुर में आपने एक बयान दिया कि प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, अगर मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं तो मुर्दे को क्यों नहीं जिंदा कर देते? ये कैसा बयान था? भाई देखिए, हमने तो एक टीवी पर डिबेट चल रहा था, जिसमें एक महात्मा ने कहा था कि विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो वहीं पर एक पार्टी के प्रवक्ता श्री भाटी जी, हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं श्री भाटी जी, उन्होंने कहा था, तब तो महात्मा जी बड़ी उपलब्धि है, अगर पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा डाले जा सकते हैं तो जिन लोगों की मौतें होती हैं उनमें भी प्राण प्रतिष्ठा करके उनको भी जिंदा किया जा सकता है। तो ये तो 7वां आश्चर्य है। अब तो मरने वालों को बड़ी राहत मिल जाएगी। और हम तो समझते हैं प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को कि हर अस्पतालों में कैंप करें, अस्पताल घाटों पे कैंप करें, जिनकी मौतें होती हैं उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करके उनको जीवन दान देने का काम करें, पुण्य काम होगा। और हम समझते हैं ऐसा पुण्य शायद कोई और नहीं बटोर पाएगा जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हमारे धर्माचार्य बटोरेंगे। तो धर्माचार्यों से अब मुर्दे जिंदा कराएंगे आप? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा अगर करने से किसी का कल्याण होता है, भला होता है, तो साधु का स्वभाव ही है लोगों का कल्याण करना। कल्याण करें।
एक आखिरी सवाल और था कि ममता बनर्जी ने खुद को अलग कर लिया है इंडिया गठबंधन से, अखिलेश यादव की भी अभी ट्यूनिंग नहीं बीत पाई है, क्या शिराजा बिखर जाएगा आपकी नज़र में, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी बन गया और बिखर गया दोनों सही नहीं है। अभी इंडिया गठबंधन बनने की प्रक्रिया में है, इसलिए हम ये नहीं मानते कि ममता बनर्जी जैसे सूझबूझ की नेता जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय लेंगी। अभी इंडिया गठबंधन की वो हिस्सा है और इंडिया गठबंधन बनाने की पहल करने वालों में अग्रणी भूमिका निभाने वाली नेता हैं, इसलिए अभी इंतजार करिए। धन्यवाद बहुत बहुत। आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को एक करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, तो इसलिए इंतजार करने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में कोई बातें नहीं कही जाती हैं।